अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अज़हर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शरारती अज़ू। पुरानी और बहुत ही खूबसूरत झील पर जो अब तो ज़्यादा लोग नहीं रहते क्योंकि ये बहुत पुरानी बनाई गई थी, लेकिन ये झील बहुत ही खूबसूरत और मशहूर झील है। यहाँ पे टिकटॉकर्स और बहुत सारे लोग आते हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो मैंने सुना कि यहाँ पे इस इलाके में झील है और बहुत पुरानी है, तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी वहाँ पे जाके वीडियो बना के आऊँ। जब यहाँ पे आके मैंने, मालिक तो रहते नहीं हैं, जो ये दरअसल खिचो ने बनाई थी, तो मालिक तो रहते नहीं हैं। जब मैंने यहाँ के नौकरों से बात की कि आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दें कि ये कब बनी थी और कैसे बनी थी और ये आज कौन कौन रहता है और यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बताने से साफ इनकार कर दिया कि हो सकता है कि उनके मालिक इस बात से इतराज़ कर जाएं कि आपने ये इंटरव्यू क्यों दिया है। तो चलें, खैर मैं फिर खुद ही यहाँ का जायज़ा लेता हूँ और आपको ये चीज़ें घुमाता हूँ। ये आपके मोटिवेशन के लिए हैं, अवेयरनेस के लिए हैं, तो आपने इसको गलत माइंड में नहीं लेना। तो सबसे पहले हम झील की जो है सैर तफरीह करते हैं, उसके बाद और भी बहुत कुछ है यहाँ पे दिखाने के लिए। सबसे पहले ये, अगर मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊं तो आपको सबसे पहले ये मैं झील का नज़ारा करवाता हूँ। ये झील पर शाम का मंजर है, सूरज गरूब होने से पहले, और सामने आपको जंगल नज़र आ रहा है। और ये इन्होंने झील पर एक पुल बनाया हुआ है और आगे मेहमानों के लिए बैठने की जगह बनाई हुई है, वो भी हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। और हम अगर जूम करें तो इस साइड पे उन्होंने पुल बनाया है ये, जहाँ से गुजर कर जंगल में जाता है और वहाँ शिकार करने के लिए उन्होंने ये अपना सेटअप बनाया हुआ है। ये पीछे ये एक पक्का आप खाला देखें तो ये यहाँ से जो ऊपर का पानी आता है, यहाँ वो भी यहाँ नीचे इस झील में इकट्ठा हो जाता है। सबसे पहले हम ये ऊपर इस पुल का नज़ारा कर लेते हैं कि इस पुल पे चढ़ने का कितना मज़ा आता है। और यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि हमारे इलाके के जो टिकटॉकर्स हैं वो यहाँ पे वीडियोज़ आके बनाते हैं, तो ये व्यू भी बहुत अच्छा है। ये भी मैं आपको एक बैक कैमरे से दिखाता हूँ। इस तरह के पुल की लोकेशन मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इस इलाके के साथ हैं, कहीं करीब हैं, तो आप भी इधर आके वीडियोस बनाएं, ताकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये पीछे आप व्यू देख रहे हैं, इस तरह के व्यू जो हैं, इस तरह का नज़ारा जो है बहुत बड़ी बड़ी पार्क्स में मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा है बहुत ही आउटस्टैंडिंग व्यू बनाया है अपने लिए। देखिए ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा साइड पे करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये कैसा ही अजीब मंजर है। थोड़ा मैं पीछे करके, अगर पीछे आके आपको दिखाऊं तो, क्योंकि हमने झील ही दिखानी थी, मेन मकसद हमारा झील था। तो ये देखें कैसे नज़र आ रहा है। और आगे इसकी खूबसूरती में इजाफा करने वाली एक चीज़ ये है कि इन्होंने एक बहुत ही बड़ा ये बनाया हुआ है और आसपास इन्होंने फूल लगाए हुए हैं। ये आप देखें तो इधर बैठने के लिए इन्होंने अपने मेहमानों के लिए और अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए बैठने के लिए ये जगह बनाई थी। तो अगर आपको मौका मिले तो आपने यहाँ पे ज़रूर आना है। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी है क्योंकि मैं दूसरी बार आया हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तब मैं टिकटॉक की वीडियोस बनाता था, तो तब मुझे इतना वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं था मेरा। तो लेकिन अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे यकीन माने बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ऐसी जगह भी हमारे इलाके में मौजूद है जो झील में इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है। यकीन माने मुझे तो दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ ही ना। तो चलें, खैर अब आपको ना इधर से मैं एक दरिया दिखाता हूँ। उस साइड से भी दिखाया था और अब मैं आपको इस साइड का जो नज़ारा है वो दिखाता हूँ। चलें जी, ये नीचे उतरते हैं। ये पीछे तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, कैसे एक अजीब सा माहौल है। ये देखें जी, ये सारा दरिया जो है, इसके बाहर से जो इसने सारी उन्होंने ये झील बनाई हुई थी, जो यहाँ पे ये मेरे ख़्याल से ये मछलियों का शिकार करने के लिए उन्होंने, ये फ़िशिंग फार्मिंग के लिए ये सारा सेटअप उन्होंने किया था। तो एक और बात ये है कि इन्होंने इस झील में, ये नाम की झील है लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने सारे शौक़ पाल रखे थे। घोड़े और इस टाइम भी मौजूद हैं। खिच्चियों का एक मशहूर शौक़ रहा है घोड़ों का, तो वो घोड़े भी आपको दिखाते हैं हम। अच्छा जी, ये साइड आपने देख लिया, अब हम चलते हैं उस पार। हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ उन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है। हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है और फिर मैंने वापस घर भी जाना है, 22 किलोमीटर का सफ़र है, तो जल्दी जल्दी हम जो है ये सब चीज़ें देख लेते हैं। तो आप हमारे साथ रहिए, चलिए आगे चलते हैं।
झील के साथ साथ इन्होंने ये स्विमिंग पूल की तरह नहाने के लिए ये भी बनाया हुआ था। अगर ये आज चल रहे होते तो ये मेरे ख़्याल में बहुत ही आउटस्टैंडिंग व्यू था। तो दरअसल ये आप नीचे देखें तो ये गहरा मेरे ख़्याल से कोई 5 या 6 फुट है। तो इधर आप देखें तो इधर मतलब जो बंदा नहा के इधर बैठता था तो बड़ा ही एक अजीब है। ये खानगी और शाहाना माहौल है। जिन्होंने इतना ख़र्चा उस टाइम मेरे ख़्याल में कई करोड़ की लागत आई होगी ये झील बनाने में। तो अगर आप इस झील में इंटरेस्टेड हैं तो आपने यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाना है। बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं यहाँ पे आके वीडियोस बनाते हैं। तो ये पीछे जो बाड़ा है यहाँ पे जो घोड़े बांधे जाते हैं, अभी मैंने उनसे पूछा परमिशन लेने के लिए कि ये घोड़ों वाली जगह का हमें विज़िट करवा दें, हमने उनकी भी वीडियोस बनानी है। तो वो भाई कह रहे थे कि शायद हमें ये इजाज़त ना मिले क्योंकि मुंशी जो है थोड़ी सख्त तबीयत के हैं, वो ऐसे मीडिया वालों को अंदर नहीं जाने देते। चलो खैर, अगर वो नहीं भी जाने देते हम इन चीज़ों का जो मुआयना करके ये चीज़ें देख के हम चलते हैं वापस। अगर हो सकता है कि हम दोबारा परमिशन लेंगे, अगर हो सकता है अगर इधर का हमारा जो चक्कर लगा इधर घोड़ों वाली साइड का तो वो भी आपको दिखाते हैं। मुझे तो खुद बहुत ज़्यादा शौक़ है घोड़े देखने का, लेकिन मुझे लगता है ये शौक़ आज भी पूरा नहीं होगा। इस तरह का मैंने लाहौर पार्क में देखा था। इस तरह का ये जो है इन्होंने पीछे ट्यूबवेल लगवाई हुई है, यहाँ से गुजर कर पानी झील में चला जाता है। अगर आप ये चीज़ देखें तो अब इधर ज़्यादा तो रिहाइश गाह नहीं है, नौकर ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये गला जो है ये स्टोर किया हुआ है। मुझे कांटा भी लग गया। ये जो गला है ये स्टोर किया गया है यहाँ पे, इसे मकई कहते हैं। मुझे तो नज़र आ रही है तो, लेकिन आपको ज़्यादा ऊपर जो ये त्रिपाल बिछाई हुई है आपको नज़र नहीं आएगी। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता ये किस लिए बनाई गई थी, लेकिन जितना भी इन्होंने ख़र्चा किया वो बहुत ही कमाल का था। मेरे ख़्याल में जिस तरह की ये मैं झील देख रहा हूँ उस वक्त में कई करोड़ों की लागत आई होगी। तो ये हैं सीढ़ियाँ। मैं आपको बैक कैम से दिखाऊं तो ये सीढ़ियाँ हैं, ये आप देखें। मेरे ख़्याल में ये जगह भी बैठने के लिए बनाई गई थी। बहुत ही अजीब और बहुत ही मज़ेदार शानदार जगह है। यहाँ ऐसी टफ टाई लगी हो तो वैसे भी बैठने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और ये लाइटिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही एक अजीब है। अगर ये आप सामने देखें तो इधर आप ये जो व्यापारी हैं ये गला मंडी स्टोर कर रहे हैं, लेकिन झील आज भी उसी तरह मौजूद है जिस तरह उन्होंने कई अरसा पहले बनवाई थी। और मेरा दिल कर रहा है कि अगर पानी चाहे नहीं है फिर भी मैं इसके अंदर जाके थोड़ा सा एक वो लेता हूँ कि कैसी फीलिंग आती है यहाँ अंदर जाने के लिए। सबसे पहले मैं ये जो छोटा हौज़ है इसमें जाता हूँ, देखता हूँ कि इसमें कैसा कैमरे में कैसा व्यू आता है और मैं कैसा लग रहा हूँ और कैसी फीलिंग आती है। तो ये भी पानी के लिए ये एग्जिस्ट बनाया गया था। उधर से पानी आता है, इसमें आता है, फिर यहाँ से निकल कर ये आप देख रहे हैं इधर से होकर उधर फिर झील में चला जाता है। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस पर बड़े हौज़ में जाऊँ। आए हाय हाय, तेरी सट लगने वाली थी। तो ये आप देखें यहाँ पे जो है उन्होंने ये नहाने के लिए ये सारा सेटअप किया हुआ था। देखें शाहाना ज़िंदगी भी कैसे अजीब होती है। हमें नहाने के लिए नलके और ये ट्यूबवेल का नज़ारा तो अब मिलने लगा है, लेकिन पहले जो है उस टाइम में ये वाला नज़ारा बहुत ही मतलब शाहाना लोग जो है वो करते थे। अब हमें तो ये मज़ा स्विमिंग पूल पर भी मिल जाता है, लेकिन उस टाइम जो है स्विमिंग पूल भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज ये देखें, अगर आज ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी आबाद हो जाएं तो आज की जनरेशन के लिए ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि ये चीज़ें लाहौर और इस्लामाबाद बाहर के इलाकों में तो नज़र आती हैं, लेकिन छोटे मोटे इलाकों में यहाँ पे नज़र नहीं आती। ये पीछे अगर आप ये देखें तो कैसा लग रहा है आपको। जी दोस्तों, तो मैंने आपको इस झील का मुख्तसर सा विज़िट करवाया। आपको ये झील कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा है ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास कोई ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें या कोई टैलेंट आपके पास आपकी आंखों में आपको नज़र आ रहा है तो आप हमें जीमेल करें या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम आपके टैलेंट को, आपकी ये अजीब व गरीब जगहों को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।